ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जे नाम वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। हर किसी के जीवन में नाम का काफ़ी महत्व होता है। ए से लेकर जेड तक नाम वाले लोग अपनी अलग अलग विशेषता रखते हैं। हर व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उनके जीवन में काफ़ी प्रभाव डालता है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि जे नाम वाले लोग कैसे होते हैं, जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि जे नाम वाले लोग स्वभाव से कैसे होते हैं, प्यार में कैसे होते हैं, या फिर जे नाम वाले लोगों का जीवन कैसा होता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। यदि आपका भी नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है अथवा आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति का नाम जे अक्षर से शुरू होता है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप उनके बारे में और अपने बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जे नाम वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए, जे नाम की यदि हम बात करते हैं तो इन लोगों पर मुख्य तौर पर जो ग्रह की स्थिति है इनमें सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो जे नाम वाले लोग, अगर हम शारीरिक बनावट की बात करें तो ये लोग सुंदर और आकर्षक होते हैं। साथ ही ये शांत स्वभाव के लोग होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जितने बाहर से सुंदर होते हैं उतने मन से भी सुंदर होते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के साथ में इनका किसी भी प्रकार का अगर रूठना हो गया तो ये जीवन पर्यंत फिर उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जे नाम वाले लोग एक बहुत ही फ्री माइंडसेट के साथ में रहना पसंद करते हैं। साथ ही ये स्वतंत्र विचार रखते हैं। ये इनके बारे में कोई क्या कुछ बोल रहा है ये बहुत ज़्यादा उसकी चिंता नहीं करते हैं। लोगों का प्रभाव इनके जीवन में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि ये लोग किसी भी प्रकार के रूढ़िवादिता अथवा अंधविश्वास को मानने वाले लोग नहीं होते हैं। ये अपनी सोच के अनुसार अपने जीवन में अपने रास्ते बनाते हुए नजर आते हैं। जिन लोगों का नाम जे अक्षर से शुरू होता है करियर में इनको सफलता अवश्य मिलती है और ये बहुत ही मेहनती स्वभाव के होते हैं। चाहे ये बिजनेस करें या नौकरी करें, हमेशा ही अपने जीवन में आगे सबसे रहना चाहते हैं और ईश्वर की कृपा से या इनकी मेहनत की वजह से ये अपने जीवन में आगे भी होते हैं। हालांकि जे नाम वाले लोगों के लिए मैंने यह देखा है कि इनके जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत कम उम्र से ही स्वयं अपनी मेहनत से पैसा ये कमाना शुरू कर देते हैं और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी इन पर होती है। इनके थोड़े से एफर्ट से इनको पैसा आसानी से मिल जाता है। हालांकि इनके आसपास के लोग इनको पूछते जरूर हैं। साथ ही इनके आसपास के जो लोग होते हैं इनको बहुत ही सभ्य व्यक्तित्व के स्वामी मानते हैं। जे नाम वाले लोगों के बारे में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं और नो डाउट ये मेहनत करेंगे भी ना, थोड़ी सी भी कर लेंगे तो इनको लाभ जरूर मिलता है। हालांकि मैंने जे नाम वाले लोगों को विशेष तौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं देखा है। बहुत ही कम लोग होंगे जो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की यदि बात करें तो मैंने यह देखा कि जे नाम वाले लोगों को बहुत कम उम्र से ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है, जिसके कारण ये परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं। हालांकि ये प्रेम संबंधों के प्रति भी वफादार होते हैं। अगर इनसे कोई प्रेम कर ले तो ये उस प्रेम को निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है ये प्रेम को निभाते हैं, लेकिन इनके करियर और प्रेम के बीच में इन्हें एक व्यक्ति का चुनाव करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन की बात करें तो जे नाम वाले लोगों का वैवाहिक जीवन काफी शानदार होता है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है। लेकिन जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है इनके जीवन साथी डोमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं। बहुत ही अलग स्वभाव के इनके जीवन साथी मिलते हैं। हालांकि इनका वैवाहिक जीवन में यदि इनका जीवन साथी इनको चीट कर दे और ये चीजें इनके सामने निकल कर आ जाए तो फिर ये अपने जीवन साथी को माफ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ भी बढ़ जाते हैं। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है उनके लिए किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी साल 2025 में। तो देखिए, जे नाम वालों सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो साल 2025 का जो वर्षांक निकल के आ रहा है वह नंबर 9 निकल के आ रहा है। ऐसी स्थिति में आपके जीवन में सूर्य का प्रभाव होता है तो यह वर्ष आपके लिए काफी शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टि से जनवरी और फरवरी के महीने में थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आपको सिरदर्द की समस्या या दांतों की समस्या, हड्डियों की समस्या परेशान करे। लेकिन जैसे ही 2025 का वर्ष आगे बढ़ेगा आपके लिए मार्च से लेकर दिसंबर तक का टाइम फ्रेम आपके
स्वास्थ्य के लिहाज से काफ़ी शानदार रहेगा। इस वर्ष में आप काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं और स्वास्थ्य से संबंधित कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, इस वर्ष पूरे वर्ष के अंदर आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। अगर पहले से आपको बीपी वगैरह की समस्या अथवा ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है तो आपको अप्रैल और मई के महीने में थोड़ी बहुत संभावना यहां पर बनती है कि आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन 2024 की अपेक्षा आप काफी मेंटली तौर पे मजबूत मिलेंगे, काफी अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आपको काफी अच्छा लाभ स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा। वही यदि हम बात करते हैं कि जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है उनके लिए किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी कैरियर के मामले में। देखिए, जे नाम वालों, आपके लिए यह वर्ष बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस वर्ष में आप जो चाहेंगे उन चीजों में सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा चाहेंगे वैसा अपने करियर में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह वर्ष विशेष तौर पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर है, उनके लिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाने वाला यह वर्ष रहेगा। हालांकि थोड़ा सा साल के शुरुआत में आपको संघर्ष अवश्य करना पड़ सकता है, लेकिन मार्च से लेकर अप्रैल, मई और जून का महीना आपके करियर वाइज अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, ख्याति आपकी बढ़ेगी, पद धन में आपके वृद्धि होती नजर आएगी। हालांकि जुलाई के महीने में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां आपके करियर में देखने को मिलेगी। हो सकता है कार्य की अधिकता मिल जाए, कार्यभार आपका बढ़ जाए, या मनचाही की जगह नहीं अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो जाए अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में। हालांकि सितंबर आते आते परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होगी। यह वर्ष नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान को शो कर रहा है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये चीजें आपके लिए मार्च के महीने से शुरुआत इन चीजों की होगी, तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ में आगे बढ़िएगा। वही अगर हम बात करें तो जे नाम वाले लोग, जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी और फरवरी के महीने में नौकरी छूटने की संभावनाएं बन सकती हैं, या आपका स्वयं का ऐसा विचार होगा कि आप कुछ परिवर्तन करें। तो आप परिवर्तन से बचें। आप मार्च के महीने में परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो अभी तक आपके करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी, या बार बार नौकरी में आपको बदलाव करना पड़ रहा था, या नौकरी नहीं मिल रही थी, आपके लिए यह वर्ष बेहद ही शानदार रहेगा। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनके लिए भी यह साल काफी शानदार रहेगा। जनवरी से लेकर मई 2025 तक का टाइम फ्रेम विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी होगा तो जनवरी से लेकर मई तक आपको सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। मई 2025 से लेकर और आपके लिए दिसंबर 2025 तक शिक्षा के फील्ड में, जुडिशरी के फील्ड में, फिनांस के सेक्टर के अंदर, इन सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वही आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड की पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। इस वर्ष में आप कुछ अपने जीवन में नया सीखने वाले हैं। कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़ सकते हैं। वही कुछ जे नाम वाले लोग जो जातक या जातिका हैं, ये फैशन डिजाइनिंग अथवा कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ, पार्लर से संबंधित कोई ना कोई काम ये लोग इस वर्ष में सीखेंगे और अपनी स्किल के दम पर सफलता भी अर्जित करेंगे। तो करियर के लिहाज से यह साल अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए, जे नाम वालों, साल की शुरुआत वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं रहेगी। जीवन साथी के साथ में मनमुटाव, वाद विवाद की स्थितियां लगातार बनी रहेंगी। जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपको अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि पति पत्नी में किसी कारणवश दूरियां बन जाएं अथवा सेपरेट रहना पड़ जाए। लेकिन अप्रैल 2025 से लेकर दाम्पत्य जीवन के लिहाज से आपके लिए मई, जून और जुलाई का महीना काफी शानदार रहेगा। इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो थोड़ा सा इस वर्ष के अंदर आपके ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, अथवा थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस के कारण ही आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत होगी। अन्यथा आपके लिए पूरा वर्ष दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस पूरे वर्ष के अंदर थोड़ी सी वाणी आपकी कड़क हो सकती है, अथवा वाणी दोष के कारण दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण उत्पन्न न हो, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वही थोड़ा सा अहंकार से भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अगर हम बात करें आपके लिए क्या विवाह के कोई योग बनेंगे, तो देखिए, जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के जे अक्षर से शुरू होता है उनके लिए विवाह का जो योग बनेगा वह आपके लिए 25 अप्रैल 2025 के बाद बनेगा। ठीक है, तो 25 अप्रैल के बाद ही आपके लिए वैवाहिक बंधन में बंधने के योग बनेंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें कि आपके लिए अगर जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का मामला है तो उसके लिए क्या स्थितियां बनेंगी, तो देखिए, जनवरी से लेकर और मई 2025 तक कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको उतार चढ़ाव अथवा उसमें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मई 2025 के बाद से कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय मिलने के योग दिखाई देते हैं। अगर कोई बहुत लंबे समय से मामला लंबित था, अगर उसका रिजल्ट आता है मई के बाद, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। वही जे नाम वाले जो लोग
विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक का टाइम उतार चढ़ाव वाला रहेगा, है ना। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करें, आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी। लेकिन आपके लिए मई से अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा, विशेष तौर पर 20 मई 2025 के बाद, जहां से आप विदेश जा सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको लाभ होगा, विदेश जाने के योग आपके लिए बनेंगे। साथ ही विदेश में अगर जाकर आप स्थापित होना चाहते हो, वहां रहना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। ऑलरेडी जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा यह वर्ष जाने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो पारिवारिक जीवन की हम बात करें तो साल के शुरुआत में पारिवारिक जीवन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। विशेष तौर पर आपकी माता की हेल्थ को लेकर आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती नजर आएगी। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके लिए 15 अप्रैल 2025 के बाद से आपके पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगी। माता की हेल्थ को लेकर समस्या थी तो वह भी दूर होगी, साथ ही परिवार से कलह का वातावरण भी दूर होगा। साथ ही इस वर्ष के अंदर आप भूमि, भवन, वाहन आदि का लाभ जून 2025 के बाद प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही नया वाहन, नया घर खरीदने का भी योग बनेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी अथवा जमीन लेने का मन बना रखा है तो आप मई के बाद आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने पहले से प्रॉपर्टी ले रखी है तो आप मकान निर्माण का कार्य भी शुरू करेंगे। इस वर्ष में सुख संपदा आपको अवश्य प्राप्त होगी, साथ ही वाहन का सुख भी अवश्य मिलने जा रहा है। साथ ही बिजनेस व्यवसाय के मामले की अगर हम बात करें तो आपके लिए यह वर्ष जनवरी और फरवरी के महीने में थोड़ी सी समस्या देने वाला होगा। कोई ना कोई चीजें निकल कर सामने आएंगी जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आप जो प्लानिंग करेंगे तो वो प्लानिंग आपकी फलीभूत नहीं होगी। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि जैसे ही मार्च का महीना शुरू होगा तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बिजनेस व्यापार में आपके रफ्तार देखने को मिलेगी। काम कारोबार के लिहाज से अच्छा समय रहेगा। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो भी अच्छा रहेगा। हालांकि यह वर्ष पार्टनरशिप के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो इस वर्ष में आप किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप के कार्य करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। वही यदि हम बात करें तो इस वर्ष में साल के शुरुआत में से लेकर मई 2025 तक आप काफी ज्यादा धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखने वाले हैं। आपका धार्मिक धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि रहेगी। इसके साथ में इस वर्ष के अंदर आप कुछ अपने जीवन में अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी अथवा नई चीजें भी सीखने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए अप्रैल 2025 तक का टाइम पीरियड हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, लेकिन उसके बाद आपको हायर एजुकेशन में सफलता भी प्राप्त होने वाली है। इसके अतिरिक्त अगर हम धन की बात करते हैं तो 2024 की अपेक्षा यह वर्ष काफी शानदार रहेगा। साल के शुरुआत से धन का फ्लो आपके जीवन में अच्छा रहेगा। मई 2025 तक धन की स्थितियों में आपको लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से आपको लाभ होगा। जो लोग कमीशन से जुड़े कार्य करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। इसके साथ सरकारी क्षेत्र के द्वारा भी आपको लाभ होगा। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छी संभावनाएं इस वर्ष में दिखाई देती हैं। विशेष तौर पर इस साल में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अप्रैल 2025 से लेकर बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो टेक्निकल फील्ड के अंदर सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कोई भी तैयारी है। इसके अतिरिक्त इंटेलिजेंस यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आईटी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो इस साल कुछ बिजनेस में नई चीजें भी अडॉप्ट करने वाले हैं, नए बिजनेस की शुरुआत भी करेंगे। वही अगर हम बात करें ओवरऑल संतान की स्थिति की तो संतान प्राप्ति का योग आपके लिए मई 2025 से पहले बन रहा है। आपके लिए यहाँ पर संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान के शादी विवाह को लेकर कोई चिंता थी तो वह भी दूर होती नजर आएगी। हम बात कर लेते हैं 5 बड़ी खुशखबरी के बारे में। पहली बात तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता इस वर्ष में आपको अवश्य देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे। दूसरी जो स्थिति आपके लिए बन रही है, विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश से धन लाभ होगा। पिता के करियर में उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तीसरी स्थिति जो बड़ी खुशखबरी रहेगी, यह वर्ष धन के मामले में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा और इस वर्ष में आप धन को संचित भी कर पाएंगे। अगली जो स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है वह यह रहेगी कि छोटे भाई बहनों से लाभ होगा। क्रिएटिव फील्ड, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग आदि से लाभ होगा। जो लोग किसी भी प्रकार के आर्किटेक्ट का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा यह साल जाने वाला है। उपाय क्या करना है, इस पूरे वर्ष में आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अगर नौकरी में समस्या आ रही तो 1 लोटा जल लेकर उसमें 21 लाल मिर्च के दाने डालकर आप पूरे वर्ष भर अर्घ्य देते रहिए। पिता का सम्मान कीजिएगा और इस वर्ष के अंदर अगर आप भगवान विष्णु